सबको लग रहा था कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने पूरी जीत पर सवाल खड़े कर दिए। रमेश भाई पटेल फंसे हुए अर्जुन को चक्रव्यूह से बाहर निकालने आते ही उस इलेक्शन बूथ पर जो भी हुआ वो सब रिकॉर्ड हुआ है। कैसे अंजलि अवस्थी के पिता को किडनैप किया गया, बॉम्ब की धमकी दी गई, उस इलेक्शन में कैसे बूथ जैमिंग हुई, छप्पा वोट डाले गए, सारे सबूत रमेश भाई पटेल सामने लाता है। पहले ही चाल में रमेश भाई पटेल सबको कहते हिला डाला ना। लोकल एमएलए धर्मराज रमेश भाई पटेल पर हाथ उठाने की गुस्ताखी कर बैठता है। उसे भी एडवोकेट रमेश भाई पटेल याद दिलाते कि अगर तुम्हें पता होता रमेश भाई पटेल कौन है तो ये हिमाकत कभी नहीं करती तुम। मैं लोकल लेवल का एमएलए नहीं हूँ, देश जानता है कौन है रमेश भाई पटेल। रमेश भाई अंजलि को कॉल करते। अंजलि एडवोकेट रमेश भाई की आवाज़ सुनकर खुश होती है और रमेश भाई भी दोनों एक दूसरे से बहुत सालों बाद बात करते। रमेश भाई कहते हैं अंजलि से, मेरी आवाज़ सुनकर चौंको मत बेटा, अभी तो ट्रेलर है, ये पूरी फिल्म देखोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरा एक आदमी तुम्हारे यहाँ पहुँचता ही होगा, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ है, उस पोलिंग बूथ में जो कुछ हुआ वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। सभी कौरव चौंक जाते। रमेश भाई कहते सभी डॉक्यूमेंट्स देख लो, परख लो और निर्वाचन आयोग में एक अपील करो, पुनः निर्वाचन की याचिका दायर करो, केस ठोक दो। तभी लोकल लेवल का एमएलए मंत्री जो अभी जीता था वो रमेश भाई का नाम चिल्लाकर गुस्से में रमेश भाई पर हाथ उठाता है, एक एडवोकेट पर हाथ उठाता है। तब रमेश भाई चिल्लाकर उस मंत्री का हाथ रोक देते। बड़ी जोर की लगती है सबको, सबका ईगो चूर चूर हो जाता है क्योंकि सारे सबूत कृष्णा ने अर्जुन को दे दिए। एडवोकेट अंजलि रमेश भाई के आदमी से वो सारी फाइल्स हासिल करती है। एडवोकेट रमेश कहते हैं अंजलि से, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, उसमें डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ्स है, वीडियोज है, सब कुछ रियल टाइम और लाइव है, सारे प्रमाण मिल जाएंगे तुम्हें कि किस तरह झूठ के बल पर ये चुनाव जीता गया। अंजलि बहुत इमोशनल हो जाती है रमेश भाई की बातें सुनकर। रमेश भाई कहते हैं सारे सबूत है उसमें कि किस तरह तुम्हारे पिताजी को दाव पर लगाकर, उनके व्हील चेयर में बम लगाने की धमकी देकर, पब्लिक को डराकर धमकाकर किस तरह से ये चुनाव जीता गया है। अब तो मंत्री धर्मराज भी हिल जाता है। रमेश भाई कहते हैं तुम तो बस अंजलि रीपोलिंग की अर्जी दे दो और कुछ नहीं। मैंने सारे शहर के प्रेस रिपोर्टर्स को खबर कर दिए, कल तक सारा शहर जान जाएगा कि किस तरह से रिगिंग करके और बूथ पे कब्जा करके चुनाव जीता गया है। अंजलि आगे पूछती है, आप मुझे ये बताइए आप अचानक वहाँ कैसे पहुँच गए, आप तो थाने में थे ना। रमेश भाई कहते हैं हाँ अंजलि, अमन के खून के बारे में भी बात करूंगा मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त टूटी हुई हो, लेकिन इस वक्त टूटना नहीं है अंजलि, इस वक्त लड़ना है, डरना नहीं है, जीतना है। मैं जानता हूँ दुश्मनों की सेना सामने, लेकिन जीतना तो है तुम्हें। अर्जुन पर जब जब विपत्ति आती है ना अंजलि, तो श्री कृष्ण आते। अब मैं आके खड़ा हो गया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रीपोलिंग के लिए एप्लीकेशन देनी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। एडवोकेट अंजलि सारे सबूत फोटोज चेक करती है और फिर तैयार होती है महाभारत के लिए, कौरवों का सामना करने के लिए। अब एडवोकेट अंजलि यानी अर्जुन तैयार है। एडवोकेट राघव पूछते हैं क्यों कर रहे हो ये सब, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें। रमेश भाई कहते हैं मैं समझता हूँ रघु, मैं जरूर बताऊंगा मेरा क्या इंटरेस्ट है, लेकिन तुम एक सवाल का जवाब दोगे रघु। ये युवराज ठाकुर जिसने तुम्हारे बेटे का कत्ल किया, और ये बात तुम जानते हो, ये चीज जिसने 21 वर्ष पहले वो ब्लास्ट कराया, और तुम्हें पता है कि कौन कौन शामिल था उसमें। ये उदय राजवंशी, ये प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी, ये दामोदर मौजूमदार, चंद्रभान ठाकुर, सब शामिल थे। और तुम जानते हो उसके बाद भी तुमने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया, और इसके लिए तुम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने दुनिया के हर बाप को लज्जित किया है। अभय कहता है आप यहाँ से जाइए। रमेश भाई पटेल कहता है मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी ही मर्जी से जाता हूँ, क्योंकि सच्चाई की ताकत है मेरे पास, और मेरा सच तुम लोगों की तरह झूठ की बैसाखियों पर नहीं टिका है। झूठ बोलते हैं आप लोग। और राघव से जिस अदालत में खड़ा होकर हर आदमी श्रीमद् भगवद गीता की कसम खाता है, वहाँ खड़े होकर रमेश हंसकर कहता है राघव तुम झूठ बोलते हो, लेकिन मेरी श्रीमद् भगवद गीता मेरे हृदय में है, मेरी सांसों में, मेरी आत्मा में है, इसलिए सच की ताकत है मेरे पास। और उसी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता श्लोक पढ़ते वजन सिंह रमेश भाई से कहता है अरे आप चाहते क्या है, हम आपको देंगे, हम मिलकर सेटल कर लेंगे। रमेश भाई कहते हैं हर कोई बिकता नहीं है। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रमेश भाई पटेल के पास हर सवाल का जवाब है। रमेश भाई पटेल कहते हैं अमन सिंह राजपूत के मर्डर की फाइल रीओपन हो चुकी है, एक एक आदमी कटघरे में होगा। राघव कहता है तुम इन सब के बीच क्यों पड़ रहे हो रमेश, ये हम परिवार वालों का आपसी मामला है। रमेश भाई पटेल कहते परिवार में इस तरह के अपराध को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अभी अभी बना मिनिस्टर एडवोकेट रमेश भाई को ऑर्डर करता है चलो निकलो यहाँ से। रमेश भाई कहते आराम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर ये तो वक्त ही बताएगा, और तुम्हारा तो इंतजाम होगा, पूरा बंदोबस्त होगा।
थोड़ा फुदकना बंद करो और अपने भेजे में एक बात बैठा लो। जब श्री कृष्ण आते हैं ना, अर्जुन अपना गांडी उठा लेता है और राघव सिंह राजपूत तुम कुछ ऐसा घटने वाला है कि तुम फिर आईने के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। जब रमेश भाई निकलते हैं तो काव्या ठाकुर पूछती है, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप यहाँ आए क्यों है। रमेश भाई रुककर इस सवाल का जवाब देते, शायद आपने सुना नहीं, सबको कटघरे में खड़ा करने आए हो, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता को अमन सिंह राजपूत के कत्ल के केस में, और उसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी बताने आया हो। काव्या पूछती है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। रमेश भाई कहते, देखिए मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ, लेकिन इंसानी तौर पर बता देता हूँ कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। उन कौरव से भी कहते, आप भी सुन ले, साक्षी चौधरी आने वाली है अमेरिका से, और वो जब आएगी ना तो ऐसा धमाका होगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। जय द्वारकाधीश। युवराज ठाकुर कहता है, जिंदा नहीं बच पाओगे। रमेश भाई जवाब देते हुए कहता है, मेरी जिंदगी का फैसला तुम करोगे। आदमी आदमी को क्या दे सकता है, जो भी देगा खुदा देगा। जाते जाते गिनी से कहते, सब पता है मुझे तुम्हें किस तरह से फंसाया गया। अभिमन्यु भी फंसे थे चक्रव्यूह में, लेकिन उस युग में उन्हें पता नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है। लेकिन इस युग की अभिमन्यु अंजलि अवस्थी को चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे। जब रमेश भाई चले जाते, मिनिस्टर धर्मराज अपने आदमियों से युवराज भजन से कहता है, पीछा करो इसका, पता करो ये रेता का है, और वो नाम लिया जो अमेरिका से आई है, साक्षी चौधरी, पता करो कौन है। अगले एपिसोड में रमेश अंजलि की मुसीबतें दूर करने वापस आते, पर नई बातें और नए राज अंजलि के सामने खोलते। रमेश भाई पटेल फंसे हुए अर्जुन को चक्रव्यूह से बाहर निकालने आते। उस इलेक्शन बूथ पर जो भी हुआ वो सब रिकॉर्ड हुआ है। तब अंजलि शॉक रह जाती है। रमेश पटेल अंजलि को याद दिलाते, क्या तुमने अमन सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर देखा था? क्या तुमने अमन को मरते हुए देखा? अंजलि इन सब सवालों के जवाब देते हुए कहती है, नहीं। तो अब सवाल यह है, क्या वो अभी जिंदा है? उस इलेक्शन में कैसे बूथ जैमिंग हुई, छप्पा वोट डाले गए, सारे सबूत रमेश भाई पटेल सामने लाता है। अभी तो ट्रेलर है, ये पूरी फिल्म देखोगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले एपिसोड में साक्षी चौधरी अंजलि की बस्ती में घर में आती है, अंजलि से मिलती है और घर में आकर अमन की तस्वीर से माला निकालती है और कहती है, अमन सिंह राजपूत जिंदा है। या युवराज ठाकुर से रमेश भाई कहते, वो भी जो आने वाला है। युवराज कहता है, कौन आने वाला है? क्या अमन सिंह राजपूत जिंदा है या रमेश भाई का कोई प्लान है? क्या अंजलि ये दूसरा इलेक्शन जीतेगी? क्या होगा आगे? क्या है ऐसा एडवोकेट रमेश भाई पटेल के पास जो इस कौरव को निशाना बनाने वाला है? क्या है उस मिस्टीरियस लेडी के पास एडवोकेट अंजलि के लिए? ये देखिए क्या होगा आगे। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल